हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। एनटीए की तरफ से जो एआईए पीजीटी के फॉर्म 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और जिसकी लास्ट डेट जो है फिनिश हो चुकी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जो कि 31 जुलाई का है और जिसमें बताया गया है कि एनटीए की तरफ से करेक्शन विंडो जो है वो ओपन की जा रही है, जो कि मात्र 2 दिन के लिए ओपन की जा रही है। जिसमें अगर आपने कोई भी उसमें गड़बड़ी करी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या क्या क्या जो है करेक्शन आप कर सकते हैं और उसके लिए एडिशनल फीस पे करके क्या जो है उसका प्रोसीजर रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल में वीडियो के बारे में बात करूंगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं जो कोई भी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में ओबीसी या एससी एसटी, तो कौन सा वाला सर्टिफिकेट एलिजिबल है, अगर एलिजिबल नहीं है तो फिर आपको कैसे अप्लाई करना है, इसलिए पूरी डिटेल में वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। और अगर हमारे आयुर्वेद में यूट्यूब चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेद और आयुष रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। जितने भी बीएमएस के कैंडिडेट हैं, आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं, उन सभी को बता दूं कि आयुर्वेद चालीसा का कोर्स जरूर लेकर जाइएगा, जहां से 60% क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछे गए थे और यहीं से इस साल भी जो है ये अपडेटेड आयुर्वेद चालीसा है, जहां से पूछे जाने की संभावना है। और ये रैपिड रिवीजन कोर्स है, मात्र 15 लेक्चर में पूरे कोर्स आयुर्वेद को जो है सिलेबस को कवर करवाया गया है और एक लेक्चर 45 मिनट का होने वाला है। ये कोर्स जो है ऑफर में आप ले सकते हैं। आपको बस आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में भी टाइप करेंगे आप, आयुर आर्मी ऐप आपको मिल जाएगी और उसमें अकाउंट बना के जो है आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। और इसमें लेक्चर मिलेंगे और ई नोट्स मिलेंगे जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, अपलोडेड हो चुके हैं सारे लेक्चर, आपको जो है वहीं पे मिल जाएंगे आयुर आर्मी ऐप पे। ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, अधिक जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी और स्कैनर दिया जाएगा जिसपे पेमेंट करके जो है आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बाकी एआईए पीजीटी क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं जो मात्र 1500 रुपए का आप कर दिया गया है। ठीक है, अगर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो इसमें नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। बाकी जो है लेक्चर्स होंगे जो कि आप देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। यूपी एएमओ एमओसीएच का बैच ले सकते हैं या यूपीएससी दिल्ली स्टेट एएमओ, और ये अभी ऑफर में चल रहा है, 3500 रुपए में आप ले सकते हैं। आयुर्वेद और जीके जीएस दोनों ही कवर करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी फ्री डेमो वीडियो सभी कोर्सेज के डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो कोर्स का एक्सेस जरूर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं एआईए पीजीटी के लिए तो ले सकते हैं। एआईए पीजीटी 2027 की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर की, तो उसके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तारीख के लेक्चर मात्र 50 रुपए में, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, आयुर आर्मी आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन जो आया एनटीए की तरफ से। ये पब्लिक नोटिस है, 31 जुलाई को आया हुआ है। करेक्शन इन पार्टिकुलर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें बताया गया है कि एज पर द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन और पब्लिक नोटिस में बताई गई थी उसके आधार पर जो है करेक्शन विंडो ओपन की जा रही है और 1 अगस्त से लेकर 2 अगस्त, मात्र 2 दिन के लिए ओपन की जा रही है। ठीक है, और 2 अगस्त के रात के 11:50 तक ये ओपन रहेगी। ठीक है, तो अभी पूरा पूरा 24 घंटा है ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं। ठीक है, और आप जो है याद रखें कि फाइनल करेक्शन शैल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी। एडिशनल फी आपको देनी पड़ेगी अगर आपको करेक्शन करना है। ठीक है, इन केस ऑफ चेंज इन कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी, इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी अमाउंट, देन द कैंडिडेट विल बी चार्ज्ड एन एक्सेस फीस एज एप्लीकेबल। एक्सेस पेमेंट मेड विल नॉट बी रिफंडेड। अगर कोई कैटेगरी में चेंज करना है, कोई कैटेगरी जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर का आपका ओबीसी का नहीं बना है और आपने जो है फिल कर दिया है, तो वो कौन सी मान्यता है जो आपको पता होना चाहिए, कौन सा रूल और रेगुलेशन है, वो मैं आज वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखते रहिएगा। तो इसमें बताया गया कि आप जो है एनटीए की वेबसाइट पे जाके 2 अगस्त रात के 11:50 तक करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन देने का कोई भी विंडो ओपन नहीं होगी और एडिशनल फी जो है क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेरी के लिए जो है ये हेल्प डेस्क है, यहाँ पे बात कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या जो है आप नहीं कर सकते हैं चेंज। तो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एड्रेस ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जो अगर गलत भर गया तो गलत भर गया, ठीक है, इसमें कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन दिए गए ऑप्शन में से एक चीज आप कोई भी एक जो है आप चेंज कर सकते हैं अगर दिक्कत है उसमें स्पेलिंग में या कुछ भी। जैसे कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, इसमें कोई दिक्कत हो गई है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो लिस्ट दी गई है इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अभी सिग्नेचर इमेज अपलोड में कोई दिक्कत है, क्लास 10th की जगह 12th की लग गई, 11th की लग गई है, क्लास 12th की जगह कुछ और सर्टिफिकेट लग गया है, ग्रेजुएशन डिटेल में गलती हो गई है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी और इनमें जो है कोई दिक्कत होगी, आइडेंटिटी प्रूफ में कोई दिक्कत होगी, तो आप ये जो है चेंज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटीज भी जो है आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने प्रेफरेंस गलत डाल दी और अब आपको लग रहा है कि चेंज होना चाहिए तो चेंज कर सकते हैं।
तो ये जो है एडिट ऑप्शन आएगा और एडिट में जाके जो है आप चेंज कर सकते हैं, एडिशनल फीस चार्ज की जाएगी और फिर जो है वन टाइम करेक्शन होगा। अभी मैं इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को देता हूं कि ब्रोशर में बताया रिजर्वेशन के बारे में। आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। ईडब्ल्यूएस कोटा उन्हीं को मिलेगा, उन जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% ईडब्ल्यूएस पे मिलेगा, जिन्होंने जो है जो ये लेटर आया हुआ है 2019 का, ठीक है, इसके अनुसार जो है वो अगर क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। और ये हर साल का न्यू ईडब्ल्यूएस कोटा का जो है सर्टिफिकेट बनता है, क्योंकि हर साल जो है देखा जाता है आप गरीबी रेखा से ऊपर आए या नहीं आए। तो इसलिए इस साल का 2025-26 फाइनेंस ईयर ईयर का, ठीक है, आपके पास है तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास नहीं नहीं है, आप नहीं बनवा पा रहे, उसमें आपका ईडब्ल्यूएस में नाम नहीं आ रहा है, तो आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करिएगा, कैटेगरी चेंज कर लीजिए, अभी भी टाइम है। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस आपका इस साल का नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट ईयर का नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और लास्ट डेट से पहले का ही बनवा लीजिए तो ही जो है बेस्ट रहेगा। बाकी ओबीसी में एक जो है दिक्कत आती है, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर का है, 27% ओबीसी में आना चाहिए। तो इसमें जो है करंट अपडेटेड सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, देखिए, दो लिस्ट होती है, जैसे आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र स्टेट ओबीसी अलग लिस्ट होती है, और सेंट्रल में वो ओबीसी आप काउंट होते हैं या नहीं वो अलग होती है। जैसे दिल्ली में कोई ओबीसी काउंट होता है, कोई नहीं होता है। ठीक है, कोई कास्ट जो है ओबीसी दिल्ली में काउंट होती है और कुछ जो है नहीं होती है। तो दिल्ली स्टेट में होना इसका मतलब ये नहीं कि आप सेंट्रल लिस्ट में भी है। तो आप एक बार चेक कर ले कि ऑनलाइन करंट अपडेटेड सेंट्रल लिस्ट में आपका ओबीसी में है क्या नहीं। अगर नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करिए, नहीं तो जो है आपको दिक्कत हो जाएगी काउंसलिंग करवाने के टाइम। ठीक है, आपको ओबीसी से सीट मिलेगी नहीं, आपको जनरल से ही उठानी पड़ेगी और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर ओबीसी में अपडेटेड सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम है ही नहीं, तो आप जो है जनरल से फॉर्म फिल करिए। ठीक है, जो स्टेट लिस्ट में नाम है, तो स्टेट लिस्ट की काउंसलिंग जब होगी, अगर स्टेट में है तो वो आपका जो है वहां चल जाएगा ओबीसी का सर्टिफिकेट। लेकिन अगर ओबीसी का सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये क्रीमी एनसीएल का, नॉन क्रीमी लेयर का आपका बना होना चाहिए, जो कि सेंटर का होना चाहिए। तो और जो कि ऑनलाइन बना होना चाहिए, और या आपके जो है एसडीएम आसपास के जो है उनसे इस ईयर का बनवा लीजिए, और उसमें करंट अपडेटेड सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम है या नहीं वो आप चेक करवा लीजिए। शेड्यूल कास्ट, एससी 15% कोटा मिलता है, आप सभी को पता है, और एसटी को भी 7.5% मिलता है। ठीक है, अब देखिए, एससी और एसटी का आपका सेंट्रल लिस्ट होती है इसकी भी। तो सेंट्रल में एससी और एसटी में आपका अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है, ठीक है, और ऑनलाइन बना हुआ है, क्योंकि 2019 के बाद से जो है ऑनलाइन बनने स्टार्ट हो गए, ऑनलाइन वाला ज्यादा मान्य होता है। तो अगर ऑनलाइन वाला बना हुआ है तो ही आप अप्लाई करिए, नहीं तो आप जनरल से अप्लाई करिएगा। अगर मान लो आपका सेंट्रल में एससी नहीं है और कोई दिल्ली में आप एससी में आते हैं, ठीक है, जैसे कि मीणा होते हैं, मीणा राजस्थान में जो है एसटी में आते हैं, क्योंकि स्टेट लिस्ट में वो एसटी में है। ठीक है, लेकिन वो यूपी में या उत्तर प्रदेश में या सेंटर में वो जो है एसटी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप एक बार चेक कर लें कि आपकी जो कास्ट है वो एसटी में आ रही है या एससी में आ रही है या नहीं, सेंट्रल में, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग करवाएंगे। एनटीए और एआईए पीजीटी सेंट्रल लेवल का एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप जो है उसी हिसाब से भरिएगा, नहीं तो जनरल से फिल करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी भी मौका है, आप चेंज कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी में भी यही है कि 5% आपका जो है पर्सनल जो है आपका डिसेबिलिटी, वो आपका बना है या नहीं, आपने सीएमओ से बना है या नहीं, और न्यू जो है अपडेटेड बनवा लीजिए, तभी जो है आप अप्लाई करिएगा। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, और मैंने डिटेल में सारी बात आपको समझा दी है। अभी मौका है, रात के 11:50 2 अगस्त तक आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी कोई क्वेश्चन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और एनटीए के हेल्पलाइन में जो है आप बात कर सकते हैं। और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करके आयुर्वेद चालीसा का कोर्स जरूर लीजिएगा। याद रखें, इस नंबर पे कोर्स रिलेटेड जानकारी दी जाती है टीम के द्वारा, टीम को अन्य जानकारी के बारे में नहीं पता है। आप अगर कोर्स लेना है तो ही आप इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करिएगा या कॉल करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय